सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, मुकेश अंबानी इतने अमीर कैसे बन गए। दरअसल मुकेश अंबानी आज लगभग 61 साल के हो चुके हैं। लगातार ऊंचाइयों को छूने वाले मुकेश अंबानी विश्व के 20 सबसे अमीर और देश में सबसे अमीर लोगों में से एक है। अगर एशिया की बात करें तो मुकेश अंबानी का नाम 5 सबसे अमीर लोगों में आता है। अमीर बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन यह सपना कुछ ही लोग पूरा कर पाते हैं। मुकेश अंबानी दुनिया के एक ऐसे शख्स है जिनका नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि आखिर उन्होंने इतना सारा पैसा कैसे कमाया होगा। आइए मुकेश अंबानी की वह खास बातें जानते हैं जिनको अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप भी अमीर बन सकते हैं। आपको भी अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, कुछ बड़ा करने की चाहत। दरअसल आपको 500 रुपए का पहला फोन तो याद होगा। यह एक ऐसा दौर था जब मुकेश अंबानी ने सबसे सस्ता फोन लॉन्च करके भारत के हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन का सपना पूरा कर दिया था। मुकेश जो भी करते हैं वह सबसे बड़ा करते हैं। उनकी इसी सोच ने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। आपको भी जीवन में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं और कुछ बड़ा करने की सोचें। नंबर 2, अनुशासित होना भी बहुत जरूरी है। दरअसल मुकेश अंबानी अपने काम को लेकर बहुत अनुशासित है। वह चाहे तो आराम करके घर पर बैठकर भी अपना कारोबार कर सकते हैं, लेकिन वह हर रोज बिल्कुल समय से दफ्तर जाते हैं। वह देर रात तक अपना काम निपटाने के बाद कुछ समय और भी काम करते हैं। उनके इसी अनुशासन की आदत उन्हें कभी भी थकने नहीं देती है। आपको भी जीवन में आगे बढ़ना है तो इसी तरह से अपनी आदत को बनाना होगा। नंबर 3, पिता की हर बात को मानना। दरअसल आज के दौर में हम अपने बुजुर्गों की बात को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपने ही पिता की एक बात पर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौट आए थे और कारोबार को संभाला था। दरअसल मुकेश अंबानी अपने हर इंटरव्यू में अपने पिता की बातों को कोट भी करते हैं। उनके मुताबिक सबको अपने बुजुर्गों की बातों का हमेशा ही पालन करना चाहिए। नंबर 4, लक्ष्य होना है बहुत जरूरी। दरअसल मुकेश अंबानी की सफलता का सबसे बड़ा राज है कि उन्हें पता है कि क्या करना है, जबकि हम में से अक्सर लोगों को यह तक नहीं पता होता कि किस काम को करना है और कब तक करना है। एक निश्चित लक्ष्य के बगैर सफलता नहीं पाई जा सकती। नंबर 5, सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी होता है। दरअसल आप जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन सकारात्मक सोच होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो आपको नेगेटिव करने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन यही आपकी परीक्षा की घड़ी भी होती है जिसे पार कर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माचिस की तीली रगड़ पाते ही आग उत्पन्न क्यों कर देती है। दरअसल माचिस की तीली एक सिरे पर किसी फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप किया होता है। इस सिरे को किसी घृष्णायुक्त तल पर रगड़ने से आग उत्पन्न हो जाती है। माचिस की तीलियों के सिरे पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का प्रयोग भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फोन को 100% चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए। दरअसल हमारे फोन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसकी बैटरी। अगर फोन में बैटरी नहीं है तो फोन किसी भी काम का नहीं होता है। वैसे जब आपके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तब आपको अपने फोन को चार्ज करना पड़ता है। अक्सर हम अपने फोन को चार्जिंग पर लगा हुआ छोड़ देते हैं, वो 100% होने के बाद भी चार्ज होता रहता है। क्या इससे हमारे फोन को कोई हानि होती है। दरअसल एक बैटरी कंपनी के अध्ययन से पता चला है कि मोबाइल फोन की बैटरी को अगर आप फुल चार्ज नहीं करोगे तो आपके फोन की बैटरी लंबे समय तक अच्छे से काम करती रहेगी और लगभग 70 से 80% तक ही फोन को चार्ज करना चाहिए। आपके फोन की बैटरी जब 15% हो जाए तभी आपको फोन चार्जिंग पर लगाना चाहिए। अगर आप अपने फोन को 100% तक चार्ज करोगे तो आपके फोन की बैटरी ऊर्जा को ज्यादा जल्दी खत्म करती है। जब आप फोन को चार्ज कर लेता है तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपका फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। आप जब भी चार्ज करके फोन को चार्जर से हटाएं तो आप कोशिश करें कि आप अपने फोन के कवर को निकाल लें, या हो सके तो चार्जिंग करने से पहले ही फोन के कवर को निकाल लें। अगर फोन में कवर लगा होता है तो इससे आपका फोन ज्यादा गर्म हो जाता है, जो कि आपकी बैटरी के लिए ठीक नहीं है। फोन चार्ज करने से पहले अपने फोन की लोकेशन, ब्लूटूथ को भी बंद कर दें और ब्राइटनेस भी कम कर दें। इससे आपकी बैटरी लंबे समय तक चल पाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, गर्म होने पर वस्तु का रंग लाल ही क्यों हो जाता है। दरअसल गर्म होने से वस्तु ऊष्मा सोखती है, जिसका कुछ भाग वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बाहर निकालती है, जो लाल रंग के प्रकाश के रूप में होता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अधिक ऊष्मा देने से वस्तु लाल, नारंगी, सफेद में नीली भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ लोगों को ज्यादा ठंड क्यों लगती है। दरअसल जिन लोगों को पूरा आराम नहीं मिल पाता, यानी जो पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, उन्हें ठंड की समस्या ज्यादा परेशान करती है। पूरा आराम नहीं मिल पाने से उनका मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिससे उनके शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं रह पाता है। इनमें एनर्जी भी कम होती है। दरअसल अक्सर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा हो तो भी ज़्यादा ठंड लगती है। खासकर जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उन्हें ठंड ज़्यादा महसूस होती है। हार्ट के मरीजों के साथ भी यही समस्या होती है। जो लोग किसी भी वजह से अस्वस्थ और कमज़ोर होते हैं उन्हें ठंड की समस्या ज़्यादा परेशान करती है। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी होती है उन्हें भी ठंड की समस्या ज़्यादा सताती है। आजकल ज़्यादातर बच्चे फास्ट फूड का सेवन करते हैं। बड़े लोगों का खान पान भी सही नहीं रहता है। ज़्यादातर लड़कियां अपना वजन बहुत कम कर लेती हैं, उन्हें भी कमजोरी के चलते ठंड की समस्या ज़्यादा परेशान करती है। जो लोग एनीमिया के शिकार होते हैं उन्हें भी ठंड ज़्यादा सताती है। जिन लोगों का वजन उनकी लंबाई के मुताबिक कम होता है उन्हें भी ठंड ज़्यादा लगती है। आजकल ज़्यादा लोग वजन कम रखना ही पसंद करते हैं।
कई लोग तो अपना वजन इतना कम लेते हैं कि वह अंडरवेट की समस्या के शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे लोग भी ठंड की समस्या से ज़्यादा परेशान होते हैं। दरअसल यह एक हार्मोनल समस्या है। इसमें एक खास हार्मोन कम बनता है जिससे शरीर का तापमान झेल पाने की स्थिति में नहीं रहता है। अगर ये हार्मोन लगातार कम बनता रहे तो ठंड सहन करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। यही नहीं, ऐसे लोगों को ठंड से कई तरह की बीमारी भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्दी के मौसम में भी कुएं का पानी सुबह में कैसे गर्म रहता है? दरअसल कुएं की ऊपरी सतह और अंदरूनी सतह के तापमान में काफी भिन्नता होती है, जिसके कारण बाल्टी में रखे पानी और कुएं के पानी के तापमान में भी अंतर होता है। चलिए अब इसको समझते हैं। दरअसल पृथ्वी के केंद्र का तापमान सूर्य के तापमान के बराबर ही होता है। इस आकलन को सिद्ध करने के लिए समय समय पर वैज्ञानिकों के प्रयास चलते रहते हैं, जिसमें से एक 1970 में रूस के पृथ्वी के केंद्र तक जाने का प्रयास था। कोला सुपर्टिट नामक इस गड्ढे को रूस के वैज्ञानिकों ने खोदना प्रारंभ किया था। लगातार 19 वर्ष की खुदाई के पश्चात वैज्ञानिक मात्र 12 किलोमीटर तक की गहराई तक पहुंच पाए थे और बढ़ते तापमान के कारण उनको यह खुदाई रोकनी पड़ी थी, क्योंकि तापमान बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री तक हो चुका था। यह उदाहरण इसलिए दिया गया है ताकि यह समझने में सरलता रहे कि कुएं के अंदर का तापमान और कुएं के बाहर पृथ्वी की ऊपरी सतह के तापमान में भिन्नता क्यों होती है। तापमान की इसी भिन्नता के कारण कुएं का पानी सर्दियों में गर्म रहता है, परंतु अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि अगर पृथ्वी के अंदर का तापमान गर्म होता है तो फिर गर्मियों में इसी कुएं का पानी ठंडा क्यों हो जाता है? दरअसल साधारण सी बात है कि कुआं बहुत अधिक गहरे नहीं होता है और गर्मियों में वातावरण अधिक गर्म होता है, पर कुएं का अंदरूनी तापमान भारी तापमान से कम होने के कारण कुएं का पानी ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, घर में मनी प्लांट क्यों लगाते हैं? दरअसल इसके कई कारण होते हैं। जैसे नंबर 1, मनी प्लांट लगाने से आर्थिक तंगी दूर होती है। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जितना हरा रहेगा घर में धन की बढ़ोतरी उतनी ही ज्यादा होगी। इस पौधे को लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। नंबर 2, मनी प्लांट लगाने से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होता है। जिस घर में भी मनी प्लांट लगा होगा वहां पर हमेशा खुशियां ही खुशियां होती है, ऐसा माना जाता है। नंबर 3, यह पौधा पति पत्नी के बीच मनमुटाव को दूर करके उनके मध्य दोबारा प्रेम स्थापित करता है। अगर आपके रिश्ते में भी कोई मनमुटाव हो तो आप मनी प्लांट घर में लगा सकते हैं। नंबर 4, घर के वास्तु दोष को खत्म करने में भी मनी प्लांट बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपके घर में कोई वस्तु दोष है तो मनी प्लांट लगा सकते हैं। नंबर 5, मनी प्लांट घर की साज सजावट के काम भी आता है। हरा भरा मनी प्लांट देखने में भी सुंदर लगता है। अब हम आपको बताते हैं कि मनी प्लांट को किस दिशा में लगाना चाहिए। दरअसल मनी प्लांट को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाएं। इस दिशा में लगाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। इसे आप घर के अंदर कहीं भी लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि मनी प्लांट ऐसी जगह ही लगाएं जहां पर अधिक धूप ना आए। मनी प्लांट की पत्तियां हमेशा ऊपर की ओर जानी चाहिए। जमीन से पत्तियां को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर इसके पत्ते सूखने लगे तो इसको छांट कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।